हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एजे मेडिसिन्स में। मैं हूं आपका दोस्त अजीत और आज मैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बवासीर का बेस्ट इलाज हम कैसे कर सकते हैं। चाहे किसी भी तरीके की बवासीर हो, खूनी बवासीर हो, बादी बवासीर हो, इसका इलाज मैं आज आप लोगों को बहुत ही सस्ता और किफ़ायती बताऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल जरूर कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं मेडिसिन से रिलेटेड तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल हर 100 में से 20 लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम देखी जाती है, यानी कि बवासीर की प्रॉब्लम। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो या फिर थर्ड जेंडर हो, ये प्रॉब्लम बहुत तेजी से लोगों में फैलती जा रही है और कई लोग इसे कई सालों से झेल रहे हैं, जैसे 2 साल, 3 साल, 4 साल। शर्म के मारे वो इलाज नहीं कराते हैं, क्योंकि जब वो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर उनसे कहेंगे कि अपने कपड़े उतार के दिखाइए, जिसके कारण वो ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं। कुछ लोग शर्म को तोड़कर इसका ट्रीटमेंट कराते हैं, दिखाते हैं, तो वो कुछ समय के लिए ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन फिर से दोबारा उनको पाइल्स की प्रॉब्लम होने लगती है और वो बहुत ज़्यादा इससे परेशान होते हैं। जो लोग ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं वो तो परेशान पहले से ही होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सिर्फ 2 दवाओं के बारे में। इन 2 दवाओं से आपकी जो बवासीर की प्रॉब्लम है वो कैसी भी हो पूरी तरीके से जड़ से खत्म हो जाएगी। चाहे वो खूनी बवासीर हो, चाहे वो बादी बवासीर हो, तो आपको परेशान नहीं होना है। वो कौन कौन सी दवाएं इसमें यूज होंगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा, और दवा कराने के बाद भी दोबारा से पाइल्स क्यों हो जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और आखिरकार बवासीर का होने का कारण क्या है, क्यों लोगों में बवासीर ज़्यादा होने लगी है। साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि ये जो दवाएं चलेंगी इसके साथ साथ आपको क्या परहेज करना होगा और किन लोगों को ये दवा नहीं लेना चाहिए, और बवासीर के क्या लक्षण हैं, कैसे आप पहचान सकते हो कि आपको पाइल्स की प्रॉब्लम की शुरुआत हो रही है। तो आपको पूरी वीडियो जरूर देखनी है शुरू से एंड तक, क्योंकि अगर आप कुछ भी मिस कर दोगे तो पूरी तरीके से ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हो तो आप पूरी तरीके से समझ सकते हो कि आपकी क्या प्रॉब्लम है और उसे हम कैसे हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार बवासीर की प्रॉब्लम होती क्यों है, क्यों लोगों को ज़्यादातर ये बवासीर की प्रॉब्लम हो रही है। देखो, बवासीर की प्रॉब्लम होने के कई कारण होते हैं। कई बार महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान बवासीर की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर बहुत लोगों का खान पान जंक फूड होता है। ज़्यादातर वो जंक फूड खाते हैं जिसकी वजह से उनका पेट सही नहीं रहता है, पाचन क्रिया सही से वर्क नहीं करती है, खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से उन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है और उसके बाद पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। पाइल्स की प्रॉब्लम का मेजर जो कारण होता है वो होता है पेट। अगर पेट आपका सही रहेगा तो आपको पाइल्स नहीं होगी। अगर आपका पेट सही नहीं है तो आपको 100% पाइल्स होने के चांस होंगे। और बहुत लोग फाइबर की मात्रा बहुत कम लेते हैं, यानी कि वो ऐसा खाना खाते हैं जिसमें फाइबर की मात्रा नहीं होती है, उसके कारण भी बवासीर होती है। और समय समय पर टॉयलेट ना जाना, कभी 10 बजे जाना, कभी 8 बजे जाना, कभी 7 बजे जाना, तो ये जो टाइम बिगड़ता है इसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ज़्यादातर मेजर जो कारण है यही है और इसी की वजह से पाइल्स की प्रॉब्लम होती है। अगर आप अपना खान पान सही रखोगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या लक्षण है कि आपको बवासीर की प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के, या फिर आपको हो चुकी है। तो देखिए, अगर आपकी लैटरिन बहुत ज़्यादा टाइट आती है, लैटरिन करने पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो समझ लीजिए कि आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो रही है या हो सकती है आगे चल के। या फिर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रह रही है, पेट साफ नहीं हो रहा है सही से, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर आपके मल में खून आने लगता है, या फिर लैटरिन के रास्ते में मस्से होने लगते हैं, तो ये भी, या फिर आपके मल में खून आने लगे तो आप समझ लीजिए कि आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई है। या फिर आपके लैटरिन के रास्ते में वहाँ पे दाने होने लगे या फिर मस्से होने लगे, तो ये भी एक सिम्टम्स हैं कि आप समझ सकते हो कि ये जो है आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो चुकी है। बहुत लोगों के मल द्वार में खुजली होती है और सूजन हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप समझ सकते हैं कि आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको अब करना क्या है जिससे आपकी पाइल्स की प्रॉब्लम 50% वैसे ही कम हो जाए। तो मैं आपको बता दूं, आपको परहेज करना है। देखिए, आपको जंक फूड बाहर का नहीं खाना है, तली भुनी चीज़ें
कम कर देनी है। और जो लोग बहुत ज़्यादा छोले भटूरे या फिर समोसे ब्रेड पकोड़े खाते हैं, चाहे वो घर पे बना के खाते हो चाहे वो बाहर का खाते हो, ये नहीं खाना है। मैदे से बनी हुई चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है। इस बात का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। पानी आप पियोगे तो आपकी पेट जो है वो पूरी तरीके से साफ होगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम काफ़ी समय से रहती है और आप बहुत ज़्यादा उससे परेशान हो गए हो, तो आपको डल्कोफ्लेक्स टैबलेट यूज़ करना चाहिए। एक टैबलेट रात को सोने से पहले ले लीजिए, आपका पेट साफ हो जाएगा। अगर एक से नहीं होता है तो 2 टैबलेट ले लीजिए, पेट आपका पूरी तरीके से सुबह के वक्त साफ हो जाएगा। और आपको करना क्या होगा, आपको अगर बहुत ज़्यादा वहाँ मस्से हो गए या फिर सूजन हो गई है, तो आपको थोड़ा सा गर्म पानी करना है और गर्म पानी करके उसमें थोड़ी देर तक आपको बैठना है ताकि आपकी सूजन कम हो जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग इलाज कराते हैं उसके बाद भी पाइल्स हो जाता है, उन्हें क्यों होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि वो परहेज नहीं करते हैं। फिर से वो जंक फूड या फिर मिर्च मसाले वाली चीज़ें, मांस का सेवन और बहुत तली भुनी चीज़ें खाने लगते हैं, इसीलिए उनको दोबारा से बवासीर की प्रॉब्लम होती है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका बेस्ट इलाज क्या है। किसी भी तरीके की बवासीर हो, आपको परेशान नहीं होना है। 2 दवाएं बताऊंगा आयुर्वेदिक, वो आपको यूज़ करनी है। देखिए, सबसे पहले आपको यूज़ करना है हेडेंसा ऑइंटमेंट। हेडेंसा ऑइंटमेंट एक 20 ग्राम की पैकिंग में आता है और इस 20 ग्राम की पैकिंग का जो प्राइस है वो है 100 रुपये। कंपनी इसे बनाती है डॉलर और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है, यानी ये किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें होता है लीडोकैन, इसमें होता है लेनोलिन, इसमें होता है मिंथोल, इसमें होता है थाइमोल। इन 4 दवाओं को मिलाकर इसे तैयार किया गया है। और ये जो ट्यूब है उसको आपको एक ट्यूब लेके आनी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे नोट डाउन जरूर कर लें। अब जो इसमें सेकंड दवा यूज होगी उसका नाम है हेडेंसा कैप्सूल। हेडेंसा कैप्सूल एक स्ट्रिप की पैकिंग में आता है और इस एक स्ट्रिप में 10 कैप्सूल होते हैं और इस 10 कैप्सूल का जो प्राइस है वो है 60 रुपये, यानी 60 रुपीज ओनली। कंपनी इसे बनाती है डॉलर और कॉम्पोजिशन इसमें होता है, यानी ये किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। इसमें होता है हरित की, इसमें होता है अमला की, इसमें होता है अश्वगंधा, इसके अंदर होता है चित्रक, इसमें होता है अर्गवधा, इसमें होता है सौंठ, इसमें होता है पिपली और भी कई जड़ी बूटियों को मिलाकर इसे तैयार किया गया है। और ये आपको एक स्ट्रिप लेके आनी है। इसे भी आप नोट डाउन जरूर कर लें या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो ताकि आपको खरीदने में आसानी हो। ये दोनों दवा आपको मेडिकल स्टोर पे बिना प्रिस्क्रिप्शन के आसानी से मिल जाएंगी। अगर आपको ये ऑफलाइन नहीं मिलती हैं तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1mg या फ्लिपकार्ट हेल्थ केयर पे आपको ये मिल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन दवाओं को लेना कैसे है। देखिए, लेना बहुत ही सिंपल तरीके से है। जिनको पाइल्स काफ़ी समय से कई सालों से झेल रहे हैं उन्हें ये कैप्सूल जो है वो एक कैप्सूल सुबह, एक दोपहर में, एक रात को खाना खाने के बाद लेना है। और जो ट्यूब है यानी कि जो ऑइंटमेंट है उसे आपको सुबह, दोपहर और रात तीनों टाइम लगाना है लैट्रिन जाने से पहले। दोपहर में अगर आप लैट्रिन नहीं जाते हो, शाम को नहीं जाते हो, तो आप सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम लगा जरूर लें क्योंकि इसे लगाने से बहुत हद तक आपको फायदा होगा। और जिनको प्रॉब्लम कम हो उन्हें ये सुबह शाम लेनी है। एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को खाना खाने के बाद, और ट्यूब को सुबह शाम लगाना ही लगाना है, ये बहुत ज़रूरी है। ये दोनों दवा आपकी चलेगी कम से कम 20 से 30 दिन तक, लगातार कंटिन्यू आपको इसे यूज़ करना है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दवाएं किन्हें नहीं लेना चाहिए। 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए दवा नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो दवाएं हैं इससे क्या साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, इससे कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। अगर आपको जब आप ये दवा लेते हो और किसी प्रकार की दिक्कत लगती है तो आप इसे रोक दीजिए और अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार जरूर मिलिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। गुड बाय।